या का नाही आपले नेत्र यावेळेस बंद करूया, आपण परमेश्वराकडे आपण लक्ष लावूया. थँक्यू जीजस, थँक्यू ओ फादर. प्रभू येशू, आम्ही तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. आम्हाला तू घेऊन आलास परमेश्वर बाप्पा, तुझ्या वचनामधनं आम्हाला शिकवलंस परमेश्वरा, शिकवत आहेस ओ गॉड. कारण देवा तू आमच्यामध्ये इंटरेस्टेड आहेस ओ गॉड, तुझी इच्छा आमच्यामध्ये आहे ओ गॉड. म्हणून तर परमेश्वर बाप्पा तुझ्या वचनाच्या द्वारे रोज आमचं नवीनीकरण तू करत आहेस परमेश्वरा. तुझ्या सेवकाच्या द्वारे तू आमच्याशी बोलत आहेस. तू आम्हाला तुझ्या वचनाचा उलगडा करून दाखवत आहे ओ गॉड. परमेश्वर बाप्पा आम्ही तुझे आभार मानतो ओ मास्टर. मागील परमेश्वर बाप्पा या 4 दिवसासाठी, आजच्या दिवसासाठी, उद्याच्या दिवसासाठी परमेश्वर बाप्पा, इथं जमलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी गॉड वी थँक यू. आम्ही तुझे आभार मानतो ओ लॉर्ड. प्रभू आज पुन्हा एक वार आमच्याबरोबर तू बोल परमेश्वर बाप्पा. वी नीड युअर वर्ड ओ मास्टर. आम्हाला तुझ्या शब्दाची गरज आहे परमेश्वरा. दे बाप्पा आम्ही तुला विनंती करतो प्रभू येशूच्या नावामध्ये ओ गॉड. दे बाप्पा आमचे अंतःकरण आज विस्तीर्ण कर तू परमेश्वरा, तुझ्या वचनाच्या द्वारे ओ गॉड. परमेश्वर बाप्पा तू बोल परमेश्वर बाप्पा, तुझं वचनाचं रेव्होल्युशन दे बाप्पा आम्हाला ओ लॉर्ड गॉड. अजून आम्हाला जवळ तू जवळ घे ओ लॉर्ड. जसं तुझं वचन आहे प्रभू की ज्ञानाच्या अभावी माझ्या लोकांचा नाश होत आहे. लॉर्ड तुझं वचन आम्हाला तुझं ज्ञान देऊ दे परमेश्वरा, आणि आम्हाला अजून तुझ्या जवळ तू घे ओ गॉड. देवा आम्ही तुला विनंती करतो प्रभू येशूच्या नावामध्ये ओ गॉड, तू कार्य कर परमेश्वर बाप्पा. आमचं प्रत्येकाचं अंतःकरण दे बाप्पा आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोपवतो ओ गॉड. आजचं येणारं वचन परमेश्वर बाप्पा, येणारे प्रत्येक प्रीचर त्यांच्या मुखातून तू जे बोलणार आहेस आमच्याबरोबर ते वचन देवा आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये 30, 60, 100 पट कार्य करू दे ओ गॉड. देवा आम्ही सर्व गौरव तुला देतो, आम्ही तुझ्या हातामध्ये पडतो परमेश्वरा. तुझे आभार मानतो प्रभू येशूच्या नावामध्ये. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनंदी आहात सर्वजण? आर यू हॅपी? देव खरोखरच चांगला परमेश्वर है. आमेन. परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है और उनकी यही इच्छा है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे. वो कभी ये नहीं चाहते कि हम जिस स्थिति में हम हैं वहीं पे हम रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि दिन ब दिन आप मुझे पहचानो, आप मेरे पास आ जाओ. और जैसे कि हम यहाँ पे हम सीखते आ रहे हैं, जैसे ये रिट्रीट चालू हुआ है, ना केवल ये रिट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में योजना बनाई, मुंबई में ये रिट्रीट सेंटर चालू किया और बहुत लोग इससे आशीषित हुए. अनेक परिवार परमेश्वर ने आशीषित किए, उसके वचनों में बढ़ गए, अनेक लोग आए. हमने बहुत लोगों की हमने गवाही सुनी है, परमेश्वर ने कैसा उनके जीवन में काम किया. हालेलुया. और वो परमेश्वर वो एक सर का परमेश्वर है. वो कल, आज और युगानुयुग एक सर का परमेश्वर है. कल वो काम करता था, आज वो काम कर रहा है और कल भी वो काम करेगा. हालेलुया, हालेलुया. जैसे कि हम अभी वचन बात कर रहे थे, वचन बोल रहे थे, कन्फेस कर रहे थे वचन. सच में ये कन्फेशन जब हम करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है. हम जब बोलते हैं हमारा ऑडियो, हमारा वीडियो, हमारा एक जैसा होता है, परमेश्वर कार्य करता है. हालेलुया. जब मैं ऐसे ही किसी एक रिट्रीट में मैं गया था, मेरा सिचुएशन बहुत ही अलग था. कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं. लेकिन आप जैसे ही मैं आके किसी एक रिट्रीट में जाके बैठा, मैं गोवा में जाके बैठा और वहाँ जाके देखा मैंने, तो वहाँ भी सबसे पहले कन्फेशन ही स्टार्ट था. एक सिस्टर आई थी, वो कन्फेशन ले रही थी. मेरे लिए सब कुछ नया था, सब कुछ नया था. हालांकि मैं बहुत साल से मैं ख्रिस्ती हूँ, प्रभु के वचनों पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं ये देख रहा था वो सब कुछ मेरे लिए नया था. मैं ऐसा कभी मैं सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या. और यही एक मार्ग है प्रभु को प्रसन्न करने का, या तो विश्वास हमारे अंदर बढ़ाने का.
मेरे लिए सब कुछ नया था। पहला दिन गया, मैं रिट्रीट में जाके बैठा, वचन बोला, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, बाउंस हुआ। दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया। वो 6 दिन का रिट्रीट था, 15 अगस्त से 21-22 अगस्त तक 2023 की बात कर रहा हूँ। तो मैं रिट्रीट में बैठा और धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन होने लगा, और मैं थोड़ा 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 बात करते गया, बोलते गया, बात करते गया, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में काम करना चालू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये कभी नहीं सोचता था कि अभी कैसा ये बोलेगा तो सच में होगा क्या, मैं वचन बोलूँगा तो सच में होगा क्या। क्योंकि मेरा पहला आदत कैसा था कि जब मेरे खिस्से में पैसा रहेगा तब मैं बोलने का, परमेश्वर मेरा गडरिया है, मुझे किस बात की अभी चिंता नहीं है। कब मैं बोलने का, जब मेरे खिस्से में पैसा है तभी वो मेरे मुंह से बाहर आने का। लेकिन पैसा जब खिस्से में नहीं रहता था तब वो मेरे वचन मेरे मुंह से कभी बाहर आता ही नहीं था। मैं क्या बोलूं, वो सामने था, मेरे वचन सामने रहता था, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में रहता था, लेकिन वो मेरे मुंह से बाहर नहीं आता था क्योंकि खिस्से में पैसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को सिखाया यहाँ आने के बाद, खिस्से में पैसा है, प्रेज द लॉर्ड, नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तेरे खिस्से में पैसा नहीं है लेकिन तेरे आत्मिक अकाउंट में बहुत पैसा परमेश्वर ने दिया है। और वो जब तू विश्वास करेगा, विश्वास से तेरे को फिजिकली अकाउंट में वो तेरा अमाउंट जो है डिपॉजिट होगा। तो मैं बोलता गया, जब मेरे खिस्से में पैसा नहीं था तभी भी बोलता गया कि यीशु है सच्चा गडरिया, परमेश्वर मेरा मेनपाल है, परमेश्वर मेरा गडरिया है, और मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। और मैं बोलता गया, और सच में परमेश्वर ने वैसा ही मेरे जीवन में वो कार्य करता गया। हालेलुया। जब मैं बीमार रहता था तो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता था कि मैं क्या बोलूं, कि मेरे को तो वर्ड पता है 2 पीटर 2:24 कि बाय हिज स्ट्राइप, बाय हिज वुंड वी आर ऑल हील्ड, वी आर हील्ड। मेरे को पता है कि उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने के द्वारा हमें चंगाई मिल गई है। लेकिन मैं वो बोल नहीं पाता था। हाँ, लेकिन मैं कब मैं बोलता था, जब मैं दवाई लेता था, दवाई लेने के बाद पेन किलर गोलियां मोस्टली मैं लेता था, दवाई लेने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तब मैं बोलता था बाय हिज स्ट्राइप आई एम हील्ड, उसके कोड़े खाने के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। और जब टाइम बीतता था फिर से दर्द करने लगता था मेरा शरीर, मेरा बॉडी, तो फिर मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकलता था। तो मेरे शब्द मेरे सामने था, मेरे को सब पता था कि ये मेथड क्या है, ये रेसिपी क्या है, कैसा बोलने का है, क्या करने का है, लेकिन मेरे मुंह से वो शब्द ही नहीं निकलता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहाँ आके ये भी सिखाया, तेरी परिस्थिति बेटा जैसे भी हो, तेरे को बोलना है, ओ उसके कोड़े खाने के द्वारा तुझे चंगाई प्राप्त हुई है। तो मैं बोलता गया और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करता गया। तो मेरे को ये बात समझ में आई कि ये जो वर्ड है, परमेश्वर का जो शब्द है, वो काम करता ही करता है। मैंने बहुत छोटी छोटी बातों में से मैंने एक्सपीरियंस लिया। ये होप देता है और ना ही ये आशा देता है, तो ये आशा वो पूरी करता भी है। हालेलुया। जब आप दुनिया में देखोगे तो लोग बोलेंगे मैं तेरे के लिए ये करूँगा, वो करूँगा। मैं किसी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब वो आते हैं ना वोट मांगने, वो बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, हम लोग वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन हम सबको पता है कि हम कौन से डेमोक्रेसी में जीते आ रहे हैं, कि वो सब इलेक्शन हो जाता है और कोई भी उनका वादा जो है पूरा करता नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है, वो आशा देता है और वो आशा को पूरा करता है। हालेलुया। चाहे दुनिया आपको कोई भी बोले, कुछ भी बोले, वो आपके लिए करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर बोलता है तो वो हमारे जीवन में वो कार्य करता है और वो करते ही रहता है। हालेलुया। ये जो वर्ड है, ये जो बाइबल है, जिनको कुछ भी आशा नहीं है, जिनके लाइफ में कुछ भी नहीं था, ये आपको भी पता है, सबको पता है। यहाँ आए हुए मेरे ख्याल से सब लोग परमेश्वर, सबको पता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है ना। तो ये बाइबल जो है हमारा, हमें पता है कि ऐसे साक्ष्य से, ऐसे गवाही से, ऐसे लोगों से भरा है जिनके लाइफ में कुछ भी आशा नहीं थी,
कुछ भी संभव बात नहीं थी, उनके बारे में बाइबल बात कहती है। और जिनके पास आशा नहीं थी, कुछ भी होप्स नहीं था, उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसा कार्य किया। और ना केवल कार्य किया, तो उनको एक गडेरिया से लेके उनको उसने एक राजा बनाया। हालेलुया। एक कोढ़ी को लिया जिसके पास कोई आशा नहीं था, कुछ भी नहीं था, किधर से मेरा कोढ़ अच्छा हो जाएगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने उसे छू लिया और उसे आरोग्य दे दिया। बाइबल कहता है कि एक वचन कहता है कि लहू बहने वाली स्त्री के बारे में, जो 12 साल से वो बीमारी से वो गुजर रही थी, उसके बारे बाइबल कहता है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। आप सभी को पता है कि उसने उसका सब कुछ खो दिया था, लेकिन जैसे ही वो शब्द बोलने लगे, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और उसको परमेश्वर ने चंगा कर दिया। वो बाइबल कहती कि विश्वास के द्वारा वो चंगी हो गई। हम जाएंगे, हम विस्तार में से जाएंगे, देखेंगे। और हमारे में जीवन में, आपके जीवन में आपने एक्सपीरियंस किया है कि शब्द बोलने के द्वारा परमेश्वर कैसा कार्य करता है। हालेलुया। जब हम यहाँ पे आए, स्पेशली ये रिट्रीट में, तो हम रिट्रीट तो बहुत स्मूथ जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन जैसे बहन पुष्पा का हमने गवाही सुना, भाई काश्मीर का हमने गवाही सुना, माइकल के जो डैडी है उनका हमने गवाही सुना, तो मेरे को बहुत वो टच करके गया कि मेरे को पता है कि परमेश्वर कैसा कार्य करता है, और वो परमेश्वर हमारे सभी के जीवन में वो कार्य करता है। हालेलुया। बाइबल एक स्टोरी बताता है, एक कहानी, एक टेस्टिमनी बताता है। जो रूत नामक एक औरत थी, जब परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा काम किया। वो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती थी। उनके जीवन में कुछ भी परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा था कि कुछ जो चलना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। उनका एक शादी ऐसे परिवार में हुआ, जो ऐसे कुटुंब में हुआ, जो परमेश्वर को जानता था, जो परमेश्वर के पीछे हो लेता था। और जब वो फैमिली में आई, रूथ, वो परिवार में जब वो आई, तो धीरे धीरे लोगों से वो सुनने लगी कि परमेश्वर ने इज़राइल में कैसा काम किया है, लोगों को कैसा उसने मिस्र से बाहर निकाला है, परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा उनको रोटी दिया है, कैसा मन्ना दिया है, जो भी ज़रूरतें कैसे थी उनकी पूरी की है। वो दिन ब दिन वो बातें सुनती थी और उसका परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ गया। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आई, एक ऐसा कंडीशन आई कि वो उनके जीवन में सब कुछ अपना खो बैठी। उसने उसका परिवार खो दिया, उसने उसके पति को खो दिया, उसके ससुर को खो दिया, सब कुछ खो दिया। और उनके जीवन में कुछ भी अभी बचा नहीं था जो कि उनका जीवन रिस्टोर कर सके, जो उनके जीवन में कार्य कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसको एक बात पता थी, उसके अंदर एक बात थी, जो परमेश्वर ने मिस्र में से इज़राइल लोगों को बाहर निकाला है, तो वो हमें भी, मेरे परिवार को वो बाहर निकालेगा। जब वो परिवार, जो रूत का जो परिवार था, उसकी सास का नाम नामी, वो जो परिवार जब बेतलियम में रहता था, तो उनके जीवन में अच्छा ही चल रहा था। बेतलियम में कुछ अकाल आ गया, तो उसके कारण उसके नामी, उसके परिवार ने डिसाइड किया कि हम बाहर जाके रहेंगे। और जैसे ही वो बाहर जाके रहने लगे, वो प्रॉब्लम उनके ऊपर, उनके जीवन में आने लगे। बेतलेहम में क्या था मेरे भाइयों? बेतलेहम में परमेश्वर का वचन था। बेतलेहम में क्या था मेरे भाइयों? बेतलेहम का अर्थ जो है, बेतल का जो अर्थ है, उसका जो अर्थ है, उसको बोलते कि द हाउस ऑफ ब्रेड, जहाँ पे रोटी मिलती है, रोटी मिलने का ठिकान, वहां पे कुछ कमी नहीं होता है। वो ऐसे जगह पे उसका परिवार रहता था। लेकिन बाइबल कहती कि वो टाइम पे सभी वो जगह पे अकाल आ गया, दुष्काल जिसको बोलते हैं, वो आ गया, और उनको वहां से बाहर वो निकल आ गए। और जैसे ही वो बेतल से बाहर निकल के वो परिवार आया, बहुत प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है, बहुत समस्याएं उन्होंने फेस कर ली। और जब उनके पास से सब कुछ चला गया, तो नामी को पता चला
अरे हम बेथलेहम में रहते थे, मतलब उसके हम वचनों में रहते थे, हमारे पास सब कुछ था। भले ही दुनिया में अकाल था, लेकिन हम बेथल में रहते थे तो हमारे पास किसी बात की कमी नहीं थी। वो नामी को, वो रूत की जो सास थी, उसको उसका गलती का एहसास हुआ। तो उनको पता चला कि उन्होंने ठान लिया कि हम वापस बेथल में जाएंगे, हम वापस बेथलेहम में जाएंगे। और वो ऐसे कंडीशन में आ गई नामी कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा था। उसका नामी का हस्बैंड मर गया था, उसके 2 बच्चे मर गए थे, सब कुछ चला गया था। बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में वो और उसकी वो बहुएं आई थी, और उनके पास अभी बेथल में जाने के सिवा कुछ भी आशा नहीं था। जब उन्होंने ठान लिया कि हम बेथल में जाएंगे, तो नामी अपने 2 बहुओं को बुला के बोली, देखो अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा है, तो तुम्हारा अभी जाओ, तुम्हारी शादी करो, तुम्हारा घर परिवार बिठा लो, और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। जो बड़ी बहू थी अर्पा, उसका नाम हिंदी में मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, वो बोलते कि बाइबल बोलते कि उसने उसके सास को किस किया और वो चली गई। लेकिन वहां पे एक औरत थी, उसका नाम था रूथ। बाइबल कहता है कि वो रूथ जो है ना, उसके सास को वो पकड़ के बैठी, क्योंकि वो रूथ को पता था बेथलेहम में हमारे पास सब कुछ था, बेथलेहम में हमें वचन मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन बेथलेहम से हम जैसे बाहर आए हमारा सब कुछ गया। अभी जो भी हमें कुछ मिलेगा हमारे बेथलेहम में ही मिलेगा, जो भी कुछ हमको मिलेगा हमारे परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मिलेगा। तो उसने ठान ली, वो बोली कि मैं मेरे सास को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं मेरे परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी। और बाइबल कहता है रूथ चैप्टर 1 वर्स 27, हम लोग जाएंगे, हम लोग देखेंगे वो वचन। रूथ चैप्टर 1 वर्स 16। हालेलुया। कोई पढ़ेगा मेरे लिए, हमारे लिए, हिंदी मराठी? रुत बोली, तू मुझसे यह विनंती न कर कि मुझे त्याग वा छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो रूथ उसकी सास को बोलती है कि मैं तेरे को तो छोड़ के नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी। और नामी तो बेथल से वो बाहर थी, मतलब वो वचन से वो बाहर थी, वो नहीं थी वो जगह पे जहां परमेश्वर का आराधना चलता था, जहां परमेश्वर ने सब कुछ रखा था, उससे वो बाहर गई थी। लेकिन नामी ने ठान ली थी कि मैं मेरे लोगों के पास जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लोगों को आशीर्वादित किया है, तो परमेश्वर मुझे भी आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। तो जैसे उन्होंने ठान ली, तो रूथ ने भी ठान ली कि मैं मेरे सास को नहीं छोड़ने वाली है, जो उसका परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। यहाँ पे बाइबल बोलता है कि रूथ बोली। हालेलुया। क्या कहता है? रूथ बोली। हालेलुया। जैसे कि हम वचन बोलते हैं। हालेलुया। कल हमने देखा कि हम वचन बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही रूथ बोली कि मैं जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जो तेरे लोग है वो मेरे लोग है। और रूथ बोली और वो उसके सास के पीछे हो गई। और बाइबल कहता है कि वो पूरे होपलेस लोग बन गए थे,
वो पूरे उसके खानदान में होपलेस लोग बन गए थे, कुछ भी आशा उनके पास नहीं था। स्पेशली रुत के पास तो कुछ भी आशा नहीं थी, और नामी के पास, उसके बहू के सास के पास कुछ भी आशा नहीं थी। लेकिन उन्होंने ठान ली कि हम बैतल में वापिस जाएंगे, उन्होंने ठान ली कि हम वापिस वचन बोलेंगे, उन्होंने ठान ली कि हम हमारे परमेश्वर के पास जाएंगे। और जैसे ही वो उस वचन में आए, उस बैतल में आए, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य करना चालू कर दिया। और जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ उनके लाइफ में, उनके परिवार में एक भी ऐसा आदमी लोग नहीं था, कुछ भी उनका संभाल करने वाला कुछ भी नहीं था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि वो लोग बैतल में थे। बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ठान ली कि हम बैतलहम में वापस जाएंगे। हालेलुया। जैसे हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है, जब हम वचनों से बाहर रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, हम अभी क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग किधर जाए, हम लोग क्या कर रहे, हम लोग क्या करें, क्या नहीं करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, हमें वापस वचनों में जाना है। जैसे आप इधर आए, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग बैतल में आए हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन है वो दिया जाता है। हालेलुया। जैसे आप आपके कलीसिया में जाते हो, आप आपके चर्च में जाते हो, मास में जाते हो, आप वो जगह पे आते हो जहाँ पे परमेश्वर वचन देता है। वचन का मतलब है कि वो जीवन की रोटी है। वचन का मतलब है वो आत्मिक मन्ना है, वो मिलता है। और जहां पे आपको आत्मिक मन्ना मिलेगा, जीवन की रोटी मिलेगी, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आशीषित करेगा ही। खाली हमें ठान लेना है कि हमें किधर जाना है, खाली हमें ठान लेना है कि हमें क्या बोलना है। जब हमारे खिस्से में कुछ भी नहीं है, तो हमें यह बोलना नहीं कि मेरे खिस्से में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें बोलना है कि परमेश्वर मेरा मेंढपाल है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और हम देखते हैं रुत की जीवन में आगे कि परमेश्वर ने उन्हें इतना ब्लेस किया कि उनके द्वारा यशायाह आया, और यशायाह के द्वारा दावीद आया, और बाइबल कहती कि दावीद के द्वारा प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। जहां पे कुछ भी होप्स नहीं था, जहां पे कुछ भी आशा नहीं थी, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, अपना वचन देता है, और उनके द्वारा वो रास्ता वो चेंज करता है। हालेलुया। जिनके पास कुछ भी नहीं है, आशा रखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे हम रोमियो में देखते हैं अध्याय 4 में, वहां पे बाइबल बताते हैं कि अब्राहम के बारे में, अब्राहम के पास कुछ भी आशा नहीं थी कि अभी मेरे को बच्चा हो जाएंगे, अभी मेरे को परमेश्वर आशीषित करेगा। लेकिन उसके पास वचन था, और बाइबल वहां पे कहती है कि उसने आशा का कुछ भी संभव नहीं था, उसके पास होप्स का कुछ भी संभव नहीं था। आशा को हिंदी में क्या बोलते हैं? आशा है, आशा ही बोलते हैं। आशा है, उसके पास कुछ भी नहीं था अब्राहम के पास। लेकिन बाइबल कहता है, रोम आई थिंक 4:16 या कुछ ऐसा वर्ड है, बाइबल कहता है वहां पे कि उसने आशा के द्वारा परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखा, उसने बोला और परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को हमारा जनक बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही करता है। जब हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के वचन बोलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे जीवन में मेरा स्थिति ऐसा था कि मैं डेट को टच कर चुका था, कुछ भी आशा नहीं था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था ये कभी भी जाएगा, इसको संभाल लो। मेरे परिवार को, मेरे फ्रेंड्स को बोला था इसको संभाल लो, ये कभी भी जाएगा। लेकिन वो टाइम पे मेरे पास शब्द था, मैं मरूंगा नहीं, मैं तो जीऊंगा, और मैं परमेश्वर के कृत्य जो है उसका मैं वर्णन करूंगा। मैं वचन बोलता गया। मेरा सिचुएशन कंप्लीटली ऐसा था, मैं ऐसा चलता था। मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल में फोटो है, मैं ऐसा चलता था, और लोग बोलते थे कि अरे इसके जीवन में आगे क्या होगा, इसके जीवन में आगे क्या करेगा, ये जीवन में आगे कब तक ये चलेगा। नया शादी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो चर्च जाता है, ये तो
तो सब कुछ करता है, फिर भी ऐसा क्या हो रहा है, कब जाएगा ये, कब होगा, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मेरे को पता चला, मैंने परमेश्वर का वचन लिया और मैं बोलता गया, मैं मरूंगा नहीं तो मैं जीऊंगा और मैं परमेश्वर के कृत्य का वर्णन करूंगा। मैं एक दिन बोलता गया, मैं दूसरे दिन बोलता गया, मैं बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, और पता है मैं आज जीवंत हूं, मैं मरा नहीं हूं और मैं परमेश्वर के कृत्य का वर्णन करता हूं। हालेलुया। लोग तो देखते रहते थे, लोग तो खाली ये करेंगे, अभी न्यूज आएगा इसकी जीवन में, अभी ये बैड पैच में चल रहा है तो अभी हमको पता चलेगा ये गया, इसके जीवन में और प्रॉब्लम हो गया। लोगों के कान हमारे बैड न्यूज पे टिके हुए थे, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा था। जो परमेश्वर ने और रुत के जीवन में कार्य किया, जो परमेश्वर को अब्राम को होप नहीं था उसको होप दिया और उसके आशा का उसने पूर्ति किया, वो परमेश्वर हमारे पास था और उस परमेश्वर ने हमें वचन दिया और वो वचन हमारे जीवन में उसने वो पूरा किया। हालेलुया। जब कुछ भी नहीं रहता है, परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है, और ना केवल आशा देता है तो आशा के द्वारा, वो आशा से हमें विश्वास में लाता है और विश्वास के द्वारा वो हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। लास्ट साल में मेरा सिचुएशन ऐसा था, कुछ भी आशा नहीं था, कुछ भी होप्स नहीं था, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं कैसे करूं। और पता है, जैसे कि हमने ये गवाही हम सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर भाई का इतना लोन हो गया था, परमेश्वर ने उन्हें कैसे लोन से बाहर निकाला। और कल हमने भाई गणेश ने बताया कि काम नहीं था कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ उनको नया फोन चाहिए था। हालेलुया। हमने शायद वो प्रीचिंग में बोले या पर्सनल डिस्कशन में, लेकिन वो बोले कुछ तो काम नहीं है लेकिन नया कुछ तो चाहिए था। मेरा भी आदत वैसा है, काम कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन नया लोन। आपको पता है, मेरे पास काम नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी मैंने 7 लाख का गाड़ी ले लिया। वो पता नहीं मेरे को कैसा मैं हफ्ता भरेगा, ये करेगा, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं 8 लाख का बैंक ने मेरे को लोन दिया। और जब मेरे नाम पे लोन नहीं हुआ तो मेरे बीबी के नाम पे लोन निकाला। मैं कर्जा करता गया क्योंकि मेरा फैमिली का कंडीशन वैसा ही था। मैं पूरे कर्जा लेके उस पैसे के ऊपर ही मेरा गुजारा चलता था और मेरे फैमिली में ऐसा सिचुएशन आ गया था क्योंकि मेरा तबीयत सही, मेरा स्वास्थ्य सही न होने के कारण मैं पैसा कुछ भी नहीं कमाता था और दिन ब दिन चला गया, इसके पास से ले, उसके पास से ले, इसके पास से ले, ऐसा बहुत कर्जे में मैं जाता गया। और वही दौरान हमने हमारे परिवार ने एक जगह ले ली अच्छे से, मेरे भाई ने, और वहाँ पे एक बड़ा घर उसने बना दिया। और हमने ठान लिया कि 50,000 रुपये इसका EMI था। हमने ठान लिया कि 25 तू भरेगा, 25 मैं भरूंगा। लेकिन वो टाइम पे मेरा कंडीशन अच्छा था, मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था खुद का, तो 25,000 कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। मैं उसको बोल दिया था कि तू ले लोन, मैं तेरे को पैसा मैं दूंगा। और जैसे ही हमने वो घर का काम चालू हो गया और मेरा तबीयत, मैं बीमार पड़ा, मैं इतना बीमार पड़ा कि मैं डायरेक्टली बेड रिटर्न हो गया। और 1-2 ये दिन के लिए ये नहीं था, महीने में उसमें गया, सालों साल मेरा उसमें गया। कुछ भी मैं काम सही से मैं नहीं कर सकता था, मैं उठ नहीं सकता था, मैं बैठ नहीं सकता था, कुछ भी काम नहीं करता था। तो ये सब कर्जा बढ़ता गया, तो मेरे भाई के ऊपर भी कर्जा बढ़ता गया, उसका वो ब्लेम मेरे ऊपर करता गया कि तेरे वजह से हुआ है। और इस कर्जे के जो कर्जा था उसके वजह से मेरे भाई ने एक बार सुसाइड करने का कोशिश भी किया। मैंने उसको वहाँ से, जिधर वो पॉइजन लेके बैठा था, मेरे गाड़ी को GPS है और वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। जनवरी का ही महीना था, 2-3 साल की पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी का महीना था, 2023 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। वो गया, उसने मेरे को फ़ोन किया कि तू मेरे को 1.5-2 लाख रुपए दे सकता है क्या। मैं बोला कि 1.5-2 हज़ार के मेरे वांदे हैं, तेरे को मैं किधर से दूँ पैसा। तो बोला चल ठीक है, तू तेरा देख ले, मैं मेरा देख लेता हूँ। और वो गाड़ी लेके चला गया। तो हमने देर रात, वेडनेसडे वो था, वेडनेसडे हमारा बाइबल फेलोशिप रहता है चर्च में, मैं तो चर्च में आ गया
चर्च में से मैं आ गया, भाई क्यों नहीं आया, भाई क्यों नहीं आया। देखा 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए। हमने भाई को फ़ोन चालू करना, भाई को फ़ोन लगाना हमने चालू कर दिया। और ऐसा सिचुएशन हुआ कि भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो मेरे को एक बात बताते कि मेरे गाड़ी को है ना जीपीएस मैंने लगाया है, जीपीएस ट्रैकर मैंने लगाया है। तो मैं तुरंत गाड़ी को फाइंड आउट किया कि गाड़ी किधर है। मैं दूसरे का गाड़ी लिया, गाड़ी एक जंगल में थी, एक पहाड़ के ऊपर एक जंगल में गाड़ी थी। मैं रातों रात उधर गया और देखा कि मेरा भाई पूरा शराब लेके, वो पॉइजन लेके, गाड़ी का पूरा कांच बंद करके, गाड़ी का अंदर का टेप जोर जोर से लगा के उसके इसमें धुन हो गया है। और सिचुएशन ऐसा था कि वो कभी भी पॉइजन ले सकता है, कभी भी पॉइजन ले सकता है। और हम गए, मैं गया, उसको मैंने गाड़ी खोला, मैं वो खोल नहीं रहा था, ज़बरदस्ती मैंने गाड़ी खोला। तो उसको मैं बिठाया और मैं घर पे लेके आया। और दूसरे दिन मैंने ठान ली कैसे भी करके उसको भाई पैसा देना है मेरे को, भले मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ तो मेरे को उसको पैसा ही देना है। तो मैंने, मेरे नाम पे तो कुछ लोन नहीं हो रहा था, मैंने मेरे वाइफ के नाम पे लोन का फाइल डाल दिया। और मैंने एसबीआई बैंक से मैंने 8 लाख रुपए मैंने लोन लिया। पता नहीं मैं आगे कैसे वो भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा पता नहीं, लेकिन लोन लिया मैंने, मेरे भाई को पैसा दे दिया, भाई तेरे को जो करना है कर लेकिन खुदकुशी मत कर। तब मेरे को ये वचन के बारे में जो पापा बोलते हैं ना, पापा जॉनसन, इसके बारे में कुछ भी मेरे को पता नहीं था। मैं ये पापा जॉनसन का टीचिंग ये मेरे जब कान में आया ना, वो भी बहुत बड़ा मिराकल्स है, बहुत बड़ा मिराकल्स है। तो मैंने उसको तो पूरा दे दिया। और मैं मतलब मैं सोचा कि थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं और मेरा वाइफ जाएंगे घूम के आएंगे किधर, तो क्योंकि वाइफ के नाम पे लोन लिया था ना। वो बोले कि 8 लाख रुपए भाई को दे रहा है, 8,000 तो कम से कम मेरे ऊपर खर्चा कर, मेरे को इस टेंशन से बाहर लेके जा। तो मैं बोला ठीक है, हम लोग बाहर जाएंगे। तो हम लोग घूमने के लिए गए, हम लोग गए मालवन में घूमने के लिए गए। और वहाँ पे घूमने के लिए जाने के बाद हमने देखा होटल, हम अच्छा सा देख रहे थे किधर रहे किधर ना रहे, लेकिन सब कुछ लिमिटेड था किस्से में। तो मैं बोल रहा था कि इधर रहने का, मेरी वाइफ बोल रही कि इधर नहीं उधर रहने का, इधर सस्ता है इधर महंगा है। ऐसा करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। लेकिन क्या हुआ, वाइफ ने एक होटल देखा, एक होटल में जाके उस होटल के ओनर को मिले और उसका किराया था 3,000 रुपये। तो मेरे वाइफ ने बोला कि इतना हम नहीं दे सकते, कम करो कुछ। तो उस आदमी को क्या हुआ क्या मालूम नहीं, तो उसने कम कर दिया, बहुत 1,500 रुपये में दे दिया। हम लोग गए, हस्बैंड वाइफ गए, रहने लगे। वो जो होटल का जो ओनर था ना, ओनर वो हस्बैंड एंड वाइफ थे। बहुत बढ़िया होटल था, अभी भी मालवन में है वो होटल, वो रिसोर्ट है। तो उसने हमें देखा और वो तुरंत हमारे पास आए। और उनको क्या हुआ क्या मालूम नहीं, तो बोले कि तुम जीसस के ऊपर बिलीव करते हैं क्या। मैं तो बोलता था अरे मेरे सिवा किसी को ही जीसस के बारे में कुछ, मेरे को जितना मालूम है ना, किसी को उतना मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया ना, गणेश भाई को देखा, मैं बोला अरे ये क्या प्रीचिंग करेगा, मेरे को इतना पता है, इसको तो कुछ भी पता नहीं रहेगा इसको। ऐसा मैं घमंड में था। तो मैं बोला चल ठीक है, मैं सुन तो लेता। मेरी वाइफ बोले अरे सुन के तो लो क्या है, चल ठीक है, मेरे को पता है, मैं उसको वचनों से ही मैं जवाब दूंगा कि मेरे को कितना पता है करके। वो उन हस्बैंड वाइफ ने हमें बताना चालू कर दिया। और धीरे 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 हम लोग सुनते गए। रात में तकरीबन हम 9:30 10 बजे हम बैठे थे वचन सुनने के लिए। सुबह 2:30-3 बजे तक हम खाली वचन ही सुनते गए, वचन ही सुनते गए। तो वो वचन ने मेरे अंदर काम करना चालू कर दिया। उन्होंने पापा जॉनसन के बारे में बोला, तो उन्होंने बोला कि अरे आप ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर मेरे को चंगा करेगा, परमेश्वर मेरे को आशीषित करेगा। तो आप बोलो कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है। ये मेरे लिए पूरा सरप्राइज पैकेज था, पूरा सरप्राइज पैकेज था। मैं बोला चल है तो है, बोलना है तो बोलना है, बोलेंगे। और मैं, मेरी वाइफ बोलते गए और हम बोलते गए। तो पापा ये बोला कि ये किसका है यार, ये इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, ये टीचिंग में कुछ ना कुछ तो है। तो मैं ढूंढता गया, यूट्यूब में मैंने देखा, सिस्टर जोसलीन पापा के बारे में देखा। और मैंने ठान लिया कि भाई मेरे को तो ये जो आदमी है ना, इसको तो मिलना है, मेरे को जाना है, इस टीचिंग के बारे में मेरे को और जानकारी चाहिए, मेरे को और सुनना है, मेरे को और सुनना है। कर्जा बिरजा सब एक बाजू रह गया, लेकिन मेरी जो
ओर थी ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो मेरा जो कंसंट्रेशन था ना वो उस वचन के ऊपर गया, और मैं कुछ भी मेरे पास नहीं था। वापस मैंने 2023 को कर्जा लिया अगस्त में, और मैं वापस 15 अगस्त को मैं गोवा में पहुंचा। वहाँ में मैंने सीखा, वहाँ पे मैं किसी से मिला नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने धीरे 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 मेरे जीवन में कार्य करना चालू कर दिया। और लास्ट जब जनवरी की बात आई तो मैं वापस लास्ट जनवरी में मैं वहाँ पे वापस रिट्रीट के लिए गया। तो जाने के बाद मैं पूरा वचन में सीख गया था कि परमेश्वर कैसा काम करता है, परमेश्वर क्या करता है, मैं सीख गया। लेकिन कुछ मेरे जीवन के अंदर कुछ कमियां थी कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट का मेरा बिजनेस था, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, उसमें से 2 पार्टनर थे हम लोग। और कुछ कारण की कुछ मेरी गलतियां हुई रहेगी, मेरे पार्टनर की गलतियां हुई रहेगी, कुछ कारण वो हमारा बिजनेस उसने मेरे को सडनली पैसा देना स्टॉप कर दिया, क्योंकि अकाउंट तो पूरा वो संभाल लेता था। उसके कारण मेरे अंदर उसके प्रति बहुत गुस्सा था, और मैं उसको क्षमा ही नहीं कर सकता था। जब मैंने रिट्रीट में गया तो वहाँ पे कुछ ब्रदर लोग थे, तो वहाँ मैंने पूछा कि सब ठीक है, वो वहाँ पे प्रीचिंग कर रहे थे कि आप क्षमा करो, एक दूसरे को आप क्षमा करो, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा था। जब मैं वहाँ पे गया तो मैं उनसे पूछा, अरे भाई मैं क्षमा ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को कुछ बताओ, मैं कैसे क्षमा करूँ लोगों को। तो भाई ने मेरे को सिंपल सा बोल दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली बोलना है कि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर से बह रहा है, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर से बह रहा है। और मैं ये वचन बोलता गया, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर से बह रहा है। और आपको पता है कि जो मेरे भाई थे, जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, मैं सबको क्षमा किया। उसी रिट्रीट में मेरे अंदर क्षमा आ गया, मैं सबको क्षमा किया। और जब मैंने सबको क्षमा किया, उसी मोमेंट से मेरे जीवन में परिवर्तित आया, उसी क्षण में मेरे जीवन में आशीर्वाद आना चालू हो गया। उसके बाद में मैं बहुत दिनों से मैं जॉब का तलाश कर रहा था, जॉब को परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, और धीरे धीरे मैं बढ़ता चला गया। और चल रहा था। पिछले साल 29 जनवरी को मैं यहाँ पे था। मेरे को 1-2 दिन का रिट्रीट मिला था यहाँ पे, मेरी वाइफ ऑलरेडी यहाँ पे आई थी, और मैं काम को लग गया था, और वहाँ से मैं यहाँ पे रिट्रीट के लिए आया। तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा है बॉम्बे का रिट्रीट, बहुत अच्छा लगा मेरे को। पापा का प्रीचिंग सुना, फादर जकारिया यहाँ पे आए थे, उनका प्रीचिंग सुना, तो उसके बाद भी मेरे अंदर से विश्वास बढ़ गया। और जब मैं यहाँ पे था, वो जो भाई बैठे हैं उधर, वो पोल जो है ना, वहाँ पे मेरे को एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन बैंक की ओर से आया। मैं बताता हूँ मैं आपको कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसा कार्य किया। बैंक की ओर से आया, जो मैंने लोन लिया था, मैंने आपको बोला कि वो लोन लिया था, उसका EMI मैंने पेड नहीं किया था। तो वो बोल रहे थे कि आपको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये आपको पेड करना है। अरे भाई, मेरे पास तो अभी काम भी नहीं है, जस्ट अभी रिसेंटली काम को लगा है, और मैं कहाँ से ये दूंगा। लेकिन मैंने वचन सुना था, यही से मैंने वचन से सुना था, तो मैंने विश्वास से बोल दिया वो बैंक वाले को मैं 1 महीने के अंदर आपका 50 हज़ार रुपये मैं दे दूंगा करके। और मैं एकदम इजीली उनको बोल दिया, लेकिन मेरे को पता था कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं वचन बोलता गया कि मैं उनका लोन मैं उनको 50 हज़ार रुपये में दे रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। और 1 महीने के अंदर ऐसा मिराकल्स हुआ, मेरे अकाउंट में कम से कम 60 to 70,000 रुपीज़ आए। बहुत मिराकल्स ले आए, और वो मैं कर्जे का पैसा मैं बैंक वाले को दे दिया। और वापिस मेरा फेथ बढ़ता गया, मैं बोलता गया। और ऐसे दिन आ गए लास्ट साल में, मुझे एक एक्सीडेंट से मैं गुजारा। वो एक्सीडेंट की जाने के बाद मेरा ये जो पैर है ना, उसका वो हिप बोन वो क्रैक हो गया था, और डॉक्टर बोले थे कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसको इतना खर्चा आएगा, बहुत खर्चा आएगा, आपको वो करना ही पड़ा। लेकिन मैं वैसा ही वो पैर लेके मैं चल रहा था।
प्रेयर कर रहा था, चल रहा था, लेकिन ऐसा सिचुएशन आया कि मैं हिल भी नहीं पाया। मैं मेरे ऑफिस में था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे घर से मेरा भाई आया, मेरे को उठाया उसने और अस्पताल में लेके गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूं, क्या करूं। काम भी है, सब कुछ है, और ये सिचुएशन ऐसा आ गया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और जाके जब डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोला कि इमीडिएट आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको खर्चा में, जब हम जाते हैं ना अस्पताल में, तो हम पूछते हैं कि खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर से ये पूछते हैं कि भाई खर्चा कितना लगेगा। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि तकरीबन 4 लाख के पास आपका खर्चा आएगा। जब मैंने सुना 4 लाख इतना खर्चा आएगा तो मैं तो पूरा धस हो गया मेरे को, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, मेरे पास एक पॉलिसी था, लेकिन वो भी खाली 3 लाख का पॉलिसी था, और वो पॉलिसी 3 लाख की होने के वजह बावजूद मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। मैं वैसा ही मैं दिन निकलता गया, मैं पूरा बेड रिटर्न हो गया वो टाइम पे। और वो टाइम पे ऐसा परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया मेरे जीवन में। मैं मेरे ऑफिस के पास रहने के लिए आया। ऑफिस के पास रहने के लिए आने के बाद मेरे सर जो है ना, वो मेरे पास आते थे। ये सिस्टर है ना, पुष्पा सिस्टर है यहाँ पे, वो मेरे पास आते थे और उन्होंने मेरे को वचन बताना चालू कर दिया, वचन फीड किया करना चालू कर दिया। तो बोले कि तू चिंता मत कर, ये प्रेजेंट वर्शिप सॉन्ग लगा, ये वचन तू बोलता जा, वचन बोलता जा, देख तेरा जरूरत है ना, परमेश्वर ने पूरा किया है, खाली विश्वास तू कर। और उन्होंने एक वचन मेरे को बोला था, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर गुड दोज हू लव्स द गॉड। हिंदी में कैसा आता है, जो कोणी परमेश्वर और देवावरती प्रीती करणाऱ्यास, म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलवणाऱ्यास सर्व गोष्टीच्या ह्या हिताच्या होतात। रोमियो 8, एक मिनट देखो तो 8:20। हाँ, ये जो वचन है ना 8:28, ये जो वचन है ना, ये वचन मेरे को दिया गया की परंतु आपल्याला ठाऊक आहे की देवावरती प्रीती करणाऱ्यांना, म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलावणाऱ्यांना देवाच्या करणीने सर्व गोष्टी मिळून कल्याणकारक होतात। हिंदी में हम पढ़ेंगे, पढ़ो तो हिंदी में। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हालेलुया। तो मेरे सर ने मेरे को ये वचन दिया, सिस्टर ने मेरे को ये वचन दिया, और मैं वो वचन एक गाने में था, पापा जॉनसन का वर्शिप सॉन्ग था, और मैं वो दिन रात मेरे बेड पे वो गाना वो लगता रहता था, और मैं दिन रात में सुनता था। और जब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और लोग आए, परिवार आए, तो 3 लाख वो कैसे भी करके वो पॉलिसी वाले तो देंगे, ये मेरे को पता था, लेकिन का ऊपर का 1 लाख कौन देगा, मेरे सामने वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और मैंने मेरे वाइफ को बोल दिया कि देखो, हम परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं ना, तो हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा कर दिया है। तो मेरी वाइफ बोली कि मैं मायके से बोलूँ क्या, मायके में किसी को बोलूँ क्या कि मेरे को पैसे का ज़रूरत है। मैं बोला कि मत बोल। मेरे दोस्त लोग आए, वो बोले, मेरी वाइफ बोली कि मैं उनको बोलूँ क्या कि हमें पैसे का ज़रूरत है। मैं बोला मत बोल, किसी को नहीं बोलना है कि हमें पैसे का ज़रूरत है। हमने परमेश्वर से बात किया है और हमने विश्वास किया है कि हमारे सब ज़रूरतें पूरी हो गई है। तो ऑपरेशन हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। जब बिल का टाइम आता है तो पूरा हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन वो भी टाइम हम पूरे स्वस्थ में थे और स्वस्थ में चल रहा था। जब बिल का टाइम आया तो बिल के टाइम के पहले पता नहीं, लेकिन मेरे वाइफ का जो मोबाइल है ना, उसका SMS एक बज गया। SMS उसको एक आ गया और वो SMS बैंक की ओर था, और वो SMS ऐसा बता रहा था कि 80,000 रुपये हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है।
तो जब मेरे वाइफ ने देखा, उसके आंख में से आंसू आ गया। 80,000 रुपये हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। किसने भेजा, क्यों भेजा, अभी तक पता नहीं है। मतलब कैसे हुआ वो जिसने भेजा वो बोला कि कभी किसी को नहीं बताया, ये आपके लिए है, आपके हॉस्पिटल के लिए है, कभी किसी को कुछ मत बताना। तो अकाउंट में तो पैसा आ गए, हम लोग तो बहुत खुश हो गए। चलो अभी हम हमारा अकाउंट का हॉस्पिटल का बिल हम देंगे। जब बिल हमारे हाथ में आया तो बिल का अमाउंट था 3,80,000 रुपीज़। जितने मेरे अकाउंट में पैसे थे 80,000 रुपये, और 3 लाख तो मेरे को पॉलिसी से मिलने वाले थे। 3,80,000 एकदम एक्यूरेट टू एक्यूरेट एकदम हमारे हाथ में थे। तो हम तो बहुत खुश हो गए। अभी पॉलिसी का पैसा आना बाकी था। पॉलिसी तो आपको पता है, पता नहीं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन पॉलिसी जब आते हैं ना, पास होती है ना, वो शाम के टाइम पे पॉलिसी पास होके आती है और बोलते हैं कि पेशेंट को डिस्चार्ज हो, इनका इतना इतना अमाउंट सैंक्शन हो गया है। हम लोग अभी खाली पॉलिसी का राह देख रहे थे कि अभी पॉलिसी का पैसा आएगा और हम लोग घर पे चले जाएंगे। और पता है, जब पॉलिसी का पैसा आया था, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 लाख का पॉलिसी था मेरा, लेकिन 4 लाख रुपए सैंक्शन होके आया। 4 लाख रुपए। मैंने मेरे वाइफ की ओर देखा। पहले टाइम तो मेरी वाइफ रो रही थी जब 80,000 रुपये मेरे अकाउंट में आया, लेकिन जब मैंने ये देखा कि वो कंपनी ने मेरा 4 लाख रुपए अप्रूवल कर दिया है, हम दोनों ही रोने लगे। और हमें पता चला कि हमने वो वचन बोला, हम दोनों ने मिलके, हमें पता है कि जो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, मतलब जो हम पढ़ेंगे वापस, और हम जानते हैं, कम ऑन मेरे पीछे बोलो आप, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और जब मेरे वाइफ को देखा, हमने देखा हमारे वो रूम में कोई नहीं था, हम रोने लगे और हमने परमेश्वर को थैंक यू कहा कि आपने हमें हमारी हर एक ज़रूरतों का आपने पूरी की। उसके बाद में हम लोग मिरेकल्स में ही चलते गए, हमारा विश्वास बढ़ा, हम बोलते गए। और जब हम लोग वापिस 1-2 महीने के बाद, ये हमें अभी इस अगस्त की बात कर रहा हुआ, ये पिछले अगस्त की, ये 5-6 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम बोलते गए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। और उसके बाद में जो लोगों के पैसे थे, जो बैंक का कर्जा था, उनके वापस फ़ोन आने लगे। मेरे गाड़ी का जो कर्जा है, मैंने आपको बताया कि मैंने गाड़ी भी कर्जे पे लिया, उनके फ़ोन आने लगे। लेकिन हमारे पास अभी वचन था। और वो टाइम पे सर मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को एक वचन दिया। तो बोल रहे कि तेरा ये लोन है, वो लोन है, तू चिंता मत कर, तू खाली ये वचन बोलता जा। तो उन्होंने मेरे को वचन दिया 2 Corinthians 8:9। हम लोग जाएंगे वो वचन को देखेंगे। तो ये वचन मेरे पास आया, हम पढ़ेंगे इस वचन को। मेरी इच्छा है कि आप मेरे पीछे दोहराओ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। तो ये वचन मेरे पास आया और वो बोले कि मेरे सर ने मेरे को बताया कि आप ये वचन बोलते जाओ, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य जरूर करेगा। और मेरे वाइफ वापिस हमें ये वचन मिला, हम वचन बोलते गए। और उस टाइम पे बैंक के फ़ोन आने लगे, लोगों से फ़ोन आने लगे कि हमारा पैसा दो, ये करो। लेकिन हम वो वचन बोलते गए। तो वापिस क्या हुआ, वापिस मेरे सर ने मेरे को बताया, एक तू काम कर, जो भी तेरा लोन है ना, लोन का अमाउंट है, जो भी तेरा जितना भी कर्जा है, वो एक कागज़ के ऊपर तू लिख ले। और वो कागज़ के ऊपर ना तू लिख के एक काम कर, उसको खुली मार दे और उधर ये वचन लिख दे कि प्रभु यीशु ने तेरा सारा कर्जा
उसके ऊपर ले लिया है, अभी तेरे ऊपर कुछ भी कर्जा नहीं है, और ये वचन लिखने के लिए बोला। तो मैंने वो वचन लिख लिया और मेरे घर में मैंने मेरे बेड के सामने वो चिपका दिया। वो कौन सा है ब्रदर वो कि दृष्टांत, तू दृष्टांत तू पाटीवरती ली, हब्बाकुक, हाँ। तो सर ने मेरे को वो बताया, हाँ नहीं नका लाओ, सर ने मेरे को बताया कि वो तू लिख ले, जो भी तेरा कर्जा है ना तू लिख ले, और वो लिख के तू रख दे, और रोज उसको देख और प्रभु को थैंक यू दे कि तेरा कर्जा निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है। तो मैंने वो निकाला, प्रिंट आउट निकाला, मेरे बेड पे मैंने लगाया, और रोज सुबह मैं लॉर्ड को थैंक यू कहता था कि मेरा सब कुछ कर्जा निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है। मेरा कर्जा पूरा प्रभु यीशु ने उसके ऊपर लिया है। बैंक के फोन तो आते थे, और लोगों के फोन तो आते थे, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। और जैसे मैंने ये फोन लिया था ना, ये 3 साल पहले मैंने ये फोन लिया था, और ये फोन का भी जिस दिन से मैंने ये फोन लिया था, ये भी कर्जे पे लिया था, ये भी कर्जे पे मैंने फोन लिया था। जिस दिन से मैंने ये फोन लिया था ना, उसी टाइम पे मैंने कभी भी वो ये फोन को ना मैंने रिंगटोन पे नहीं रखा था, क्योंकि जब भी फोन बजता था ना तो मेरे दिल के अंदर धाड़ धाड़ होता था, अभी किसका फोन आया, अभी कौन से बैंक वाले का फोन आया, अभी ये भाई के पास से मैंने कर्जा लिया है, ये ब्याज वाले के पास से मैंने कर्जा लिया है, इसका फोन आया। तो मेरे को बहुत डर लगता था, और जब भी ये फोन रखता था बहुत धस होता था। जिसके अगर ऊपर कर्जा रहेगा उसको पता है कि जब लोगों के फोन आते तो किस कंडीशन से वो गुजरते। तो मैंने वो फोन है ना रिंगटोन पे लगाया ही नहीं, मैंने खाली वाइब्रेट मोड पे लगा दिया था, और मैं साइड को लगा दिया था। और ये टाइम भी लोगों के फोन आते गए, और हम विश्वास से बोलते गए कि हम देंगे, हम पैसा देंगे, हम देंगे, और हम हस्बैंड वाइफ विश्वास से बोल रहे थे कि हमारा पूरा कर्जा निकल गया है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो कर्जा 8 लाख रुपए बैंक से लिया था, तो उसका अभी ब्याज बीज मिला के 9,20,000 रुपए उसका हो गया था। और बैंक ने वो थर्ड पार्टी को उनको ये दिया था कि आदेश दिया था कि तुम उनके घर में जाओ और वो पैसा रिकवर करके लाओ, तुम वो जाओ और वो पैसा रिकवर करके लाओ। तो हम लोग, मैं मेरी वाइफ पूरा डर गए थे कि अभी हम कैसा वो रिकवर करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन एक ओर से हमारे लिए कार्य कर रहा था। तो हम लोग बोलते गए उस प्रेशर में, मैं मेरी वाइफ ये वचन बोलते गए। और दूसरे तीसरे दिन हमें पता ही नहीं, आज का दिन आया कि हमें पता भी नहीं कि दूसरे दिन मेरा कर्जा नील होने वाला है, हमें पता ही नहीं। एक ऐसा सिचुएशन आया हमारे जीवन में, मैं किसी 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हुआ, ये पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पिछले महीने का मैं बोल रहा हूँ मैं आपको कि पिछले महीने में एक टाइम दिसंबर में 10 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 10 दिसंबर को हमें पता नहीं कि हम लोग कि फिजिकली मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग हमारा कर्जा कैसा देंगे, लेकिन हम हमने विश्वास किया था कि हमारा पूरा कर्जा निकल गया है। और एक दिन हमारे लाइफ में ऐसा आ गया 10 दिसंबर, उस दिन क्या हुआ मालूम है कि जो भी जितना अमाउंट था, मेरी वाइफ बैंक में जाके गई थी कि वो लोग बोल रहे कि नहीं आपको 9,20,000 रुपए भरना ही है। मैं बोला कि 9,000 नहीं हम भर सकते, तो 9,20,000 रुपए कहाँ से हम ये करेंगे। लेकिन हम एक और से वचन भी बोलते थे। तो बैंक ने मेरी वाइफ की ओर देखा और मेरे वाइफ को बोला कि सब कुछ और छोड़ दो, इतना पैसा छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो, आप लोग एक काम करो कि 3.5 लाख रुपए खाली, हम बाकी का हम आपको माफ करते हैं, आप खाली 3.5 लाख रुपए अमाउंट आप पेड करो। तो 3.5 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, तो ये भी हम नहीं पेड कर सकते थे। तो बोले कि चलो ठीक है, 3.5 लाख रुपए तक वो एग्री हो गए। 9 लाख रुपए 9 लाख से 3.5 तो आ गए। हमें पता नहीं कि आगे कैसा होगा, लेकिन हम वचन बोलते गए और वो दिन आ गया 13 दिसंबर
कि हमने डायरेक्टली 3.5 लाख रुपए एसबीआई बैंक का जो लोन था उनको चेक उनके हाथ में दे दिया। जिसके पास से वो पैसा आया था, बहुत मिराकल्सली हमारे पास वो पैसा आ गया और हमने वो पैसा पूरा बैंक वालों को दे दिया। जब भी मैं वो बैंक के पास से गुजरता था और जब भी मैं कभी भी एसबीआई का एटीएम में देखता था, मैं सच बोलता हूँ मेरे हाथ पैर है ना मेरे कांपने लगते थे। अरे इस बैंक को मेरे को लोन देना है, इस बैंक को मेरे को हफ्ता देना है, पैसा देना है, मैं कैसे करूं। लेकिन जब से मैंने वो बोलना शुरू कर दिया, मैं वही एटीएम के सामने, वही बैंक के सामने जाके मैं गॉड को थैंक यू बोलने लगा कि मेरा सारा कर्जा तूने चुकता कर दिया है, मेरे ऊपर एक भी रुपया नहीं है। और जैसे हमने 3.5 लाख रुपए का उनको चेक दे दिया, पूरा परमेश्वर ने हमारी जो भी जरूरत थी उसको पूरा कर दिया। मेरे कहने का मतलब एक ही है, वो प्रेशर में हम बोलते गए और परमेश्वर ने उसका काम किया। उसने हमें गरीबी में नहीं रखा, हर एक कर्जा हमारा उसका उसने ऊपर लिया और उसने हमें कर्ज से मुक्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ही काम करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो रक्त लहू बहाने वाली जो लहू बहाने की बीमारी जिस औरत की थी, वो 12 साल से वो बीमारी से वो गुजरी थी और उसने, बाइबल कहता है कि उसके पास जो भी था उसने वो सब कुछ गंवाया था, कुछ भी उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो यीशु के बारे में वो सुनने लगी कि अरे यीशु लोगों के जीवन में ये कार्य करता है, वो लोगों को चंगाई दे रहा है, उसने तो लाजर को जिंदा किया है, उसने को तो लेप्रोसी को ठीक किया है, तो वो बातें सुन सुन के उसके अंदर विश्वास निर्माण हुआ। और वो विश्वास निर्माण हुआ, उसके बाद में वो वचन खुद बोलती गई, वो बोलने लगी कि जब मैं परमेश्वर के वस्त्र को छूऊंगी, प्रभु के वस्त्र को छूऊंगे, मेरा तो बीमारी पूरा चलता गया। और सिचुएशन आप सभी को पता है, आपने स्क्रिप्चर पढ़ा रहेगा कि सिचुएशन ऐसा था वो टाइम पे, ये इम्पॉसिबल था कि वो जाए और प्रभु के वस्त्र को छुए। लेकिन जो जब शब्द बोल रही थी उसके शब्द के द्वारा उसके लिए उन्होंने जगह बनाया, उसके शब्द ने ही उसके लिए जगह बनाया और वो गई और परमेश्वर के वस्त्र को उसने छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। तो हमें हर एक सिचुएशन में हमें बोलना है, हमें रुकना नहीं है कि परमेश्वर हमारा गडरिया है, हमें कुछ बात की कमी घटी नहीं है। माय गॉड इज सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को वो पूरी करता है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो बोला वो उसने हमारे जीवन में किया। परमेश्वर का वचन जैसे हम बोलते हैं, परमेश्वर के वचन ने हमारे जीवन में कार्य किया। पिछले साल जब वो बैंक वाले का फोन आता था, मार्च अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे वाइफ को फोन आता था क्योंकि वो वाइफ के नाम पे ही लोन लिया था। और वाइफ को जब फोन आता था उसके आंख में से आंसू निकलते थे, और वो आंख में से आंसू निकलते थे, वो उसको पता नहीं कि मैं अभी किसके साथ बात करूं, मैं किसको बोलूं। अगर उसको पता है कि मेरा स्वभाव, मेरा नेचर क्या है, अगर मेरे को बोलेगी तो मैं और टेंशन लेऊंगा। और जो मैं बीमारी से गुजरा हूं, वो बीमारी ऐसे थी, मैं जरा भी टेंशन लिया तो मेरा बॉडी है ना पूरा, जो वेन से मसल से पूरा स्टिफ हो जाते हैं, ऐसा बीमारी था मेरा। तो वो मेरे से भी बोली नहीं उसने। लेकिन वो टाइम पे क्या किया, पापा जॉनसन को फोन लगाया और पापा जॉनसन को बोला कि पापा हमारा ऐसा ऐसा कर्जा है, ऐसा ऐसा है कुछ, हमको वचन दीजिए। तो पापा ने वो टाइम पे मेरी वाइफ से कहा, बिटिया तू डर मत, तू ये वचन बोल जो वचन यहोशापात राजा को बोला था कि माय गॉड। वो वचन ब्रदर एक ही एक सेकेंड सेकंड क्रॉनिकल नहीं, सेकंड क्रॉनिकल नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। नहीं, सेकंड क्रॉनिकल, हाँ सेकंड क्रॉनिकल है 18, एक सेकंड, हाँ सॉरी, सेकंड क्रॉनिकल 20 वर्स 21। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज लव इंड्योर्स फॉरएवर।
ओके, हाँ, हमें ये इतना चाहिए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंद के आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए कि उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो पापा ने मेरे वाइफ से कहा कि बिटिया तू डर मत, तू खाली ये वचन बोलते जा, क्योंकि वो वचन बोला कि गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज लव इंड्योर्स फॉरएवर। ये वचन तू बोल, ये वचन तू बोल। और बिटिया मैं बोलता हूँ तेरे ऊपर एक भी कर्जा नहीं रहेगा। ये बैंक का कर्जा है ना, पूरा तेरा निकल के जाएगा। और वो वचन बोलती गई बोलती गई बोलती गई, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, पूरा कर्जा निकल गया, पूरा कर्जा निकल गया। परमेश्वर के वचनों में जैसे लिखा था वैसे ही हमारे जीवन में हो गया। हालेलुया। जब हम बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं हमें पता नहीं चलता कि क्या करने का है। हम जब सोचते हैं कि वो कैसे हम करें कि, लेकिन हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता है कि हम वो पहाड़ को बोले या हम वचन बोले। लेकिन जब हम वचन बोलते हैं वो पहाड़ मैन की तरह पिघल जाते हैं। हालेलुया। जब राजा दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा था, 6 फुट से भी ज्यादा लंबा तगड़ा गोलियत उसके सामने खड़ा था। और दाऊद का बाइबल मतलब उसका 4.5 फुट उसका कद था। और जब उसने वो देखा और इम्पॉसिबल था कि वो दाऊद वो गोलियत को मारे, इम्पॉसिबल था वो। जैसे हम देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है कि वो उसको मार ही नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि वो एक वॉरियर था, वो गोलियत एक वॉरियर था, एक योद्धा था। और ये दाऊद जो है वो एक मेंढपाल था, वो भेड़ियों को चराने वाला था। तो ये जो सामने की ये जो टक्कर थी कंप्लीटली अपोजिट साइड में थी, कंप्लीटली अपोजिट साइड में थी। लेकिन जब दाऊद के सामने खड़ा हुआ और वो बोला कि आज परमेश्वर तू तेरा सर मेरे हाथ में देगा, आज परमेश्वर तेरे को मार के ये दिखाएगा कि इज़राइल में परमेश्वर जीवंत है। वो बोला और उसने बोलने के बाद उसके ऊपर अटैक किया। और आपको सबको पता है बाइबल कहती है कि उसने उसको मार गिराया और परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिलाया। ये इम्पॉसिबल है कि हम हमारे जीवन में हमारे बलबूते पे हम लड़े। इम्पॉसिबल है जब हम जैसे हम बाहर जाते हैं, इम्पॉसिबल है कि हम हमारे दिमाग से हम हमारे सोच से चले, क्योंकि ये दुनिया इतना टेक्नोलॉजी से भरी है, ये दुनिया इतना क्रूर से भरी है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम हमारे बलबूते पे ये दुनिया के साथ हम युद्ध करें। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन लेते हैं परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। हम जब बोलते जाते हैं पता नहीं किधर से कुछ होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि बाइबल कहती है उसका वचन काल आज और युगायुग एक सरीका है। उसने अब्राहम के जीवन में कार्य किया है, उसने दाऊद के जीवन में कार्य किया है, उसने रुत के जीवन में कार्य किया है, वो हमारे जीवन में कार्य करेगा और करेगा और करेगा। हमें वो एक सरीका नहीं रखेगा तो हमें वो बदल देगा। हालेलुया। खाली हमारा वीडियो और ऑडियो एक जैसा होना चाहिए। हालेलुया। तो कुछ भी बात हमारे लिए असंभव नहीं है, कुछ भी बात हमारे लिए असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए कुछ असंभव है क्या? नहीं है। जब हम लोगों की गवाही सुनते हैं, और मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं उनकी गवाही सुनता हूँ। जब मैं उनकी गवाही सुनता है मेरे को बहुत खुशी होती है कि जो वचन से मैं बाहर आया है ना, परमेश्वर ने उसी वचनों से उनको भी बाहर निकाला। तो एक मैच होता है ना, जब मैं 12 में मैं फेल हो गया था, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं फेल हो गया, मैं अभी क्या होगा मेरा, मेरे को बहुत बुरा लगा।
लेकिन मेरे को पता चला मेरे सब लोग दोस्त लोग फेल हो गए। मैं बहुत खुश हो गया, अरे चलो ये हमारे साथ है, कुछ फेल हुआ तो कुछ टेंशन नहीं है। वैसे ही मैं अब खुश होता हूँ कि परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा ये भाई के जीवन में काम किया, ये बहन के जीवन में काम किया, और वो वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। तो वो मैं देखता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, और मेरे को ये पता है कि परमेश्वर वो काम वचन को लेके काम करता ही करता है। हम लोग खुश हो जाते हैं ऐसा देख के, है ना। तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ये गवाही मैंने सुनी और मैं बहुत खुश हो गया। और जो मेरा बाकी का बचा कुचा वो कर्जा था, वो भी परमेश्वर ने पूरा निकाल दिया, और परमेश्वर ने हर एक कर्जे से मुझे आजाद किया। हालेलुया। कोई भी होपलेस सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हमें वचन बोलना नहीं छोड़ना है। जैसे कल अमृता ने कल उसके प्रीचिंग में कहा कि उनके बोट को मछलियां नहीं मिल रही थी। 1 महीना गया, 2 महीना गया, कितना दिन नहीं मिला था, 6 महीना नहीं मिला था। लेकिन जैसे उन्होंने वचन बोलना स्टार्ट कर दिया, उनको मछलियां मिलती ही गई। मैं बहुत खुश हो गया। वचन बोलते हैं और हमारे जीवन में कार्य होता है। वचन बोलते हैं और हमारे जीवन में कार्य होता है। अब भी जब मैं देखता हूँ ना कोई कर्जे में है, तो मैं मेरे चर्च में जब जाता हूँ ना, लोग मेरे पास आते हैं, ब्रदर प्रेयर करो ना, हमारे कर्जे के लिए प्रेयर करो। अभी मैं प्रेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है उन लोगों को, लेकिन मैं रेसिपी देने में इंटरेस्टेड है। मैं बोलता हूँ आ जाओ तुम। मैं आपको बताता हूँ कि कैसा कर्जे से बाहर निकलना है, और मैं बताता हूँ कि आप ऐसा करो, आप परमेश्वर का वचन बोलो, आप ऑडियो और वीडियो आप एक करो, और देखो परमेश्वर आपको कर्जे से बाहर निकालेगा। जो भी आता है ना चर्च में गवाही देता है। पिछले हफ्ते मेरे चर्च में एक कपल ने गवाही दी। उसके पहले उनका सिचुएशन ऐसा था कि उनको लोन चाहिए था बैंक में से, और वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बताया कि ब्रदर प्लीज प्रेयर करो ना, हमारा फाइल है ना वो टेबल पे है और वो पास होना चाहिए और हमें लोन मिलना चाहिए। तो जब मैंने ये वर्ड सुने ना, लोन मिलना चाहिए, मैं बहुत दुखी हो गया। मैं उनको पूछा आपको लोन की क्या जरूरत है? नहीं, हमें चाहिए लोन। तो मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैं प्रेयर भी नहीं किया, लेकिन मैंने उनको एक बात बताया कि परमेश्वर ने हमें लेने वाला नहीं, तो परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है। और परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां कभी लोन लेते नहीं है, वो दूसरे को वो देते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ही बनाया। तो हाँ बोली और निकल के चली गई। मैंने उसको समझाया। लेकिन लास्ट संडे मेरे चर्च में से मेरे को फोन आया, और वो फोन में से मेरे को बताया कि अरे ये जो सिस्टर है ना, ऐसा सिस्टर है, उसका जो लाइफ में है ना, उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने ठान लिया था कि हम लोग सुसाइड करेंगे। मैं बोला क्यों? मैं शॉक हो गया। मैं बोला क्यों सुसाइड करेंगे? वो बोल रहे कि उनका लोन नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोग सुसाइड करने जा रहे थे। अच्छा हुआ हमारे लोग वहां पे गए, समझाया। तो मैं बहुत मेरे को मतलब बुरा फीलिंग आया मेरे दिल में, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। और जब उनका वो बैंक वाला ने बोल दिया कि आपका सैंक्शन लेटर लेके जाओ, वो पूरा खुश हो गए और उन्होंने गवाही भी दी है चर्च में। लेकिन मेरे को बहुत अंदर से बहुत बुरा लगा कि लोग लोन लेते हैं और वो गवाही देते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हमें लोन लेना नहीं है, हमें तो देना है, और उसके बाद में गवाही देनी है, और ना गवाही देनी है, जो रेसिपी हम यहाँ पे सीखे हैं वो भी दूसरों को देनी है। हालेलुया। जैसे कि हम यहाँ पे बताते, प्रीचर यहाँ पे बताते, हम लोग प्रेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वचन बताएंगे वो सिचुएशन से कैसे बाहर आने का है। तो मेरे को वो इसका गवाही दिया उसने कि लोन पास हो गया। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं उसको भाई को बहन को साइड में लिया। मैं बोल रहा कि आप लोन लिया है चलो, लेकिन आप ये विजन बनाओ कि आपका पूरा लोन क्लियर हो गया है, आपका पूरा लोन आपने चुका दिया है। वो बोल रहे कि अरे हमने तो अभी जस्ट लोन लिया है। मैं बोला नहीं, लोन में नहीं रहने का, कर्जे में नहीं रहने का। परमेश्वर के वचन हमें वो लोन से, कर्जे से हमें बाहर निकाला। तो मैंने उनको समझाया। जब भी मैं देखता हूँ, अभी रेसिपी सबको बताना मैंने चालू कर दिया है, क्योंकि जो वचन का अनुभव हमारे परिवार ने हमने लिया है, वो तो दूसरे को बताना ही बताना है। क्या आपने तक ही सीमित रखना है?
नहीं ना, हमें बताना है और ये परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कार्य करता ही करता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम हमारी जगह पे 2 मिनट खड़े हो जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और जैसे कि हम विश्वास करते हैं, मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे कितना लोग अभी बीमारी से गुजर रहे हैं, मेरे को ये भी पता नहीं कि कितने लोगों के ऊपर कर्जा है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप ये देखना चालू करो कि आपके ऊपर का पूरा लोन निकल गया है। आप ये देखना चालू करो, आपका दृष्टांत है ना, ये एक जितना भी लोन है ना, आप एक कागज पे निकालो, उसके ऊपर खुली मारो और उधर वो वचन लिखो 2 Corinthians 8:9 कि उन्होंने मेरा पूरा कर्जा ले लिया है और मैं अभी कर्जे से मैं बाहर हूँ। और देखो, आप जब भी फोन कॉल आएंगे, जब भी कर्जे वाले लोग आएंगे, वो टाइम पे नहीं बोलने का, लेकिन जब भी आप प्रेयर करोगे, आपको यही बोलना है कि थैंक यू लॉर्ड, मेरा पूरा कर्जा आपने आपके ऊपर ले लिया है। थैंक यू लॉर्ड, मेरा पूरा बीमारी आपने आपके ऊपर ले लिया है और मैं अभी जो जी रहा हूँ, मैं कर्ज मुक्त जी रहा हूँ, मैं अभी जी रहा हूँ वो बीमारी से मुक्त में जी रहा हूँ, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारा पूरा कर्जा ले लिया है, हमारी पूरी बीमारी ले ली है। अगर अभी आपके पास, आपके दिमाग में, आपके कागज पे कुछ भी लोन है, तो आपको वो इमेजिनेशन नहीं बनाना है, आपको वो नहीं देखना है कि कर्जा हमारे ऊपर है, आपको वो नहीं देखना है। तो आपको देखना है कि परमेश्वर ने आपका सारा कर्जा उसी के ऊपर लिया है। आपको देखना है परमेश्वर ने सारी बीमारी उसी के ऊपर ली है। हालेलुया। और ये देख के आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि थैंक यू लॉर्ड कि आपने हमारी सारी बीमारी आपके ऊपर ली है, सारा कर्जा आपके ऊपर लिया है। तो आपसे मैं ये सवाल करूंगा, अभी आप लोग कोई यहाँ पे कर्जे में है? आप लोग कोई बीमारी में नहीं है? आप लोग कोई कर्जे में है? आप लोग कोई बीमारी में नहीं है ना? तो क्यों ना एक जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसने पूरा कर्जा हमारा ले लिया है, उसने पूरी बीमारी हमारे ले ली है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। करेंगे उसकी स्तुति, करेंगे उसकी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। तो कल हम ये गा रहे थे ना वो गाना, हमें आभारी रे, हमें आभारी रे। हालेलुया। तो गाएंगे हम, जैसे आएंगे ना वैसे हम गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि सारा कर्जा तो भाई मेरा उसने ले लिया है, सारा कर्जा भाई बहन आपका उसने ले लिया है। तो आपको उसको धन्यवाद देना है कि नहीं देना है? देना है ना? जो भी शब्द है, जैसे भी शब्द है, आपको गाना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। और मेरे लाइफ में मेरा एक फ्रेंड है, वो पास्टर है, वो उसको ये गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि क्या खायला पियाला यीशु ने दिले, रायला घर यीशु ने दिले। लेकिन ये गाना मेरे को बहुत पसंद है। वो मेरा पास्टर, जो मेरा फ्रेंड है ना, वो बोलता है कि मेरा परमेश्वर है ना कि बहुत रिच है, वो खाली खाने को नहीं देता, तो खाना खिलाने वाला बनाता है। तो उसको गाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को ये गाना पसंद है, क्योंकि सच में मेरे पास 10 रुपए का भी मैं मोहताज था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, उसने मेरे को खाना खिलाया, उसने मेरे को घर दिया, उसने मेरे को हर एक कर्जे से बाहर निकाला। तो हम विश्वास से गाएंगे परमेश्वर को, उसकी महिमा किया करेंगे। हालेलुया। ओ आमी आभारी रे, आमी आभारी मानतो येशूला, आमी आभारी मानतो येशूला, आमी आभारी रे, हम साथ में गाएंगे। आभारी मानतो येशूला। आमी आभारी, आभारी मानतो येशूला, आमी आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आमी आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आमी आभारी रे,
आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 हालेलुया आभारी 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 धन्यवाद यीशु Come on everybody. आभारी 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 मानतो येशूला आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला Hallelujah Lord we thank you we praise you oh master प्रभू येशू आमचं प्रत्येक कर्ज तुझ्यावर तू घेतलं आयाला पियाला येशूने दिले 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 राहायला जागा येशूने दिली राहायला जागा येशूने दिली आयाला पियाला येशूने दिले राहायला जागा Hallelujah. आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला थँक्यू गॉड प्रत्येक गोष्ट तू आमच्यासाठी गेलीस आम्हाला आरोग्य तू दिलंस देवा देवा आम्हाला कर्जातलं बाहेर तू काढलंस आमची क्षमा येशूने केली आमची क्षमा येशूने केली नवं जीवन येशूने दिले नवं जीवन येशूने दिलं आमची क्षमा येशूने केली नवं जीवन येशूने दिले आम्ही आमची क्षमा येशूने केली नवं जीवन येशूने दिले आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी आभारी मानतो आज देवा तुझे आभार मानतो प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देता है हर एक कर्ज से आपने मुक्त किया है हर एक बीमारी हमारी आपके ऊपर आपने लिए है लॉर्ड वी थैंक यू आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी आभारी मानतो आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे 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 आभारी मानतो येशूला
आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही 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 आभारी रे आभारी मानतो येशूला हालेलुया. एक जोरदार टाळी परमेश्वरासाठी. Give thanks to the God for His good as His mercy endures forever. Hallelujah. Hallelujah. तो कौन आएगा लास्ट का प्रेयर करने के लिए? हालेलुया. कोई भी आओ, कुछ ये नहीं है. कौन आएगा? Yes, brother, please come. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. या आता हे जे लेक्चर सेशन झालं आपलं, ये जो सेशन हुआ, ये सेशन से हमको एक ऐसा अनुभव एक समझ आनी चाहिए कि हमको क्या क्या दिया गया है. कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे कि मेरे बारे में मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इतना सब कुछ दिया गया है जो मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी जाना नहीं है कि हम लोग कभी ये नहीं देखते कि हमारे पास भगवान ने क्या क्या दिया है. हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे को क्या नहीं मिला है, लेकिन इससे हमें पता चला है कि हमको बहुत कुछ दिया गया. वी शुड काउंट अवर गिफ्ट्स. हमको क्या बोलते उसको, हमको जो मिला है ना, भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसको हमको गिनना है और उसके लिए हमको भगवान की स्तुति करनी है, ना कि हमको दूसरों के देख के अरे हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए. ऐसा नहीं, जो मिला है उसके लिए पहला स्तुति करो. तो ये हमको एहसास मिला है, तो ये हमको भगवान की स्तुति करनी चाहिए. अच्छा सेशन था, इसके लिए मैं आप ये भगवान का शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. प्रेयर करेंगे. थैंक यू जीसस. हम लोग आंखों को बंद करेंगे. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं. थैंक यू लॉर्ड, आपने आपका वचन भेजा हमारे जीवन में, और आपने हमें हर एक कर्ज से, हमें हर एक बीमारी से, हर एक पापों से, हर एक शापों से हमें मुक्त किया है. थैंक यू आपके वचनों के लिए प्रभु यीशु. हमको थैंक यू कहते हैं वो लॉर्ड गॉड. हम आपके हाथों में आते हैं प्रभु जी. आज जो ये वचन यहाँ पे बोला गया, टेस्टिमनी यहाँ पे बोली गई, ये हर एक के जीवन में कार्य करे. आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करे और वो फसल लाए 30, 60, 100% ओ लॉर्ड गॉड. थैंक यू फादर. हम सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.